हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप वाहन बिक्री से संबंधित शपथ पत्र बना सकते हैं। इससे पहले मैं आपको जरूरी बात बता दूं कि शपथ पत्र का मैं यहाँ सिर्फ प्रारूप बता रहा हूँ। कितने रुपए के स्टाम्प पेपर में ये शपथ आपको बनवाना है या कितने रुपए का शुल्क इसमें लगेगा, इसके बारे में आप जो नियम होंगे आप स्टेट के उसी के अनुरूप बनवाएंगे। तो यहाँ पर मैं बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ और परिस्थिति के अनुसार जो है इसमें तथ्य जो है वो परिवर्तन हो सकते हैं। इसलिए आप अपने परिस्थिति अनुसार ही इसमें तथ्य का समावेश करें। तो मैं बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप बिक्री शपथ पत्र जो आप तैयार करते हैं स्थानांतरण के लिए, उसके प्रारूप बनाने के सबसे पहले आप ऊपर नाम लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ लिख दिया हूँ, बताने के लिए आपको लिखा हूँ नाम एक ले लिया हूँ। जैसे लिखा है मैं दिनेश कुशवाहा, उम्र यहाँ पे लिख लेंगे। आपका जो नाम है या जिसका ही बना रहे हैं शपथ जो दे रहा है उसका बारे में हमको यहाँ डिटेल लिखना है। तो दिनेश कुशवाहा, उम्र वर्ग 32 वर्ष, पिता राहुल कुशवाहा, निवासी वार्ड नंबर 1 अनूपपुर, थाना अनूपपुर, तहसील अनूपपुर, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश का हूँ। मैं शपथ पूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूँ। उसके बाद आप डिटेल देने के बाद पहला पॉइंट में आप लिखेंगे गाड़ी के बारे में डिटेल कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सी गाड़ी है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, चेसिस नंबर क्या है, इंजन नंबर क्या है, ये सब लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे यह कि एक दो पहिया यानी जो आप बिक्री कर रहे हैं वो गाड़ी चार पहिया भी हो सकता है, जैसे दो पहिया, तो उसके बारे में आपको पूरा डिटेल लिखना है कि कौन सी कंपनी गाड़ी है। जैसे यहाँ पर लिखा है एक दो पहिया वाहन हीरो होंडा कंपनी की सीट डाउन जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर मैं कुछ छोड़ दिया हूँ ब्लैंक। यहाँ पर आप अपनी गाड़ी के अनुसार जो भी आपको रजिस्ट्रेशन है वो आप फिल करेंगे। इसी प्रकार चेसिस नंबर भी, इंजन नंबर भी लिखना है और निर्माण वर्ष भी लिखना है। लिखेंगे मूल शपथकर्ता की स्वामित्व की व आधिपत्य की है जिसका मैं शपथकर्ता पंजीकृत वाहन स्वामी हूँ। उक्त वाहन आज दिनांक तक कहीं भी बिक्री, रहन सहन आदि नहीं है, संपूर्ण विवादों से पाक व साफ है। तो पहले में ये लिखेंगे ये डिटेल हमारा गाड़ी का है और गाड़ी कहीं पर भी कहीं अलग जगह कहीं बिक्री नहीं है, ना ही कहीं गहन रहन-सहन आदि किया गया है। इसके बाद दूसरा पॉइंट में चलते हैं। दूसरे पॉइंट में हम लिखेंगे कि हमको निजी ज़रूरत की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपरोक्त वाहन मैं क्रेता जो भी क्रेता जिसको बेच रहे हैं उसका डिटेल लिखेंगे, नाम लिखेंगे क्रेता के बाद, और उम्र में दिया है जो उम्र आप लिख लेंगे जो ब्लैंक है, पिता का नाम, फिर निवासी जो भी ग्राम है, अगर शहर है तो शहर का नाम लिखना है, थाना, तहसील जो भी है, जैसे यहाँ अनूपपुर हमारा तहसील व जिला पड़ता है तो इसलिए अनूपपुर लिखा हूँ तहसील व जिला। को कितने रुपए में लिखना है, को के बाद मध्य प्रदेश, को के बाद ब्लैंक है तो वहां पर हमें अमाउंट लिखना है कितने बिक्री कर रहे हैं। उसी प्रकार शब्दों में भी लिखना है मैं विक्रय कर दिया हूँ, वह विक्रय प्रतिफल की संपूर्ण राशि आज दिनांक को प्राप्त कर लिया हूँ। अगर आप प्राप्त कर लिए हैं जब आप शपथ पत्र निष्पादन करा रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे, नहीं अगर किए हैं तो फिर आप एग्रीमेंट बना सकते हैं। यहाँ पर मैं पूरा ट्रांसफर के लिए बना रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। जैसा भी कंडीशन हो वैसा आप मेंशन करेंगे। और उसके बाद उक्त वहाँ मैं कोई भी प्रतिफल की राशि प्राप्त करना शेष नहीं है। मैं उक्त वाहन मैं दस्तावेज क्रेता को कब्जा दखल व हक मालिकाना अधिकार व वाहन समेत समस्त अधिकार सौंप दिया हूँ। लिखेंगे इसके बाद यानी आप ये पूरा पैसा प्राप्त कर लिए हैं विक्रेता क्रेता से और वाहन का कागज दे दिया, ये इसके बारे में लिखा है, और समस्त अधिकार सौंप दिया है जो भी वाहन स्वामी के अधिकार होते हैं उन पर। इसके बाद तीसरा पॉइंट आते हैं यह कि उक्त वाहन का आज दिनांक से क्रेता उपयोग व उपभोग करे, वाहन का अंतरण अपने नाम से करावे, मुझ शपथकर्ता या वह मेरे वारिसों को कोई आपत्ति नहीं है। इसका मतलब है कि शपथकर्ता जो शपथ दे रहा है वो आप बेच दिया जिसको उसको उसके उपयोग व उपभोग करने पर वाहन का कोई भी आपत्ति नहीं है, ना ही इसके कोई किसी वारिसाने को ये लिखना है आपको। इसके बाद चौथा पॉइंट में कि आज के बाद वाहन की समस्त जिम्मेदारी क्रेता की हो जाएगी। इससे पूर्व जो भी दुर्घटना या कुछ भी ऐसा हुआ है या नहीं हुआ जो भी हो, इसकी जिम्मेदारी जो है वो
शपथकर्ता की होगी। इसके बाद आपको लास्ट में स्थान लिख लेना है जहाँ पर आप नोटरी करा रहे हैं, दिनांक डाल देना है जिस दिन का नोटरी करा रहे हैं। इसके बाद सत्यापन लिखेंगे, सत्यापन में जो शपथ दे रहा है वही सत्यापन भी देगा। उसको डिटेल लिखकर यहाँ पर भी करा रहे हैं वो आपको मेंशन करना है। जैसे यहाँ पर हमका मतलब स्थान अनुपुर में दिए, आज दिनांक ममका मानपुर में यह सत्यापित करता शपथ पत्र की एक तो 4 पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर, 1 तो 4 है पॉइंट मेरे द्वारा लिखाया गया जो सही हो सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपने कंडीशन के अपने परिस्थिति के अनुसार इसको तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बेसिक नॉलेज के लिए बताया हूँ और जितने की भी स्टाम्प में वैलिड हो जहाँ आप निष्पादन करा रहे हैं वहाँ पता करके, क्योंकि सब स्टेट का अलग अलग होता है। बेसिकली कहीं कम अधिक जो भी हो मान्य उसी के अकॉर्डिंग आपको शपथ पत्र तैयार करना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।